नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े शांति दूत की, जिन्होंने कहा था कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म कर देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड शांति के बादशाह ट्रंप की। लेकिन रुकिए, क्या हुआ उस वादे का? युद्ध तो चल रहा है और अब ट्रंप साहब हथियार भेज रहे हैं यूक्रेन को और दोष दे रहे हैं भारत को। हाँ, भारत जो तेल की कीमतें संभाल रहा है और दुनिया को महंगाई से बचा रहा है। तो चलिए इस नाटक का विश्लेषण करते हैं, थोड़े से तड़के और व्यंग्य के साथ। 2024 के चुनाव प्रचार में ट्रंप साहब ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया था, मैं रूस यूक्रेन युद्ध को एक दिन में खत्म कर दूंगा। सुनने में तो लगा था कि वो कोई जादूगर है जिनके पास कोई जादुई छड़ी है। लेकिन जनवरी 2025 में सत्ता में आने के बाद वो छड़ी कहीं गायब हो गई। युद्ध अब भी चल रहा है और ट्रंप की नाराजगी अब भारत की तरफ मुड़ गई है। क्यों? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अरे भाई, तेल खरीदना तो बनता है, वरना 1.4 अरब लोग क्या कोयले पर गाड़ी चलाएंगे? जुलाई 2025 में ट्रंप ने यू टर्न लिया। पहले तो वो यूक्रेन को हथियार देने से मना कर रहे थे, लेकिन अब वो नाटो के साथ मिलकर यूक्रेन को टॉप ऑफ लाइन हथियार भेज रहे हैं और साथ में भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा, भारत को यूक्रेन में मरने वालों की परवाह नहीं, वो रूस का तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है। अरे वाह ट्रंप, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अमेरिका ने कभी रूस से यूरेनियम या खाद नहीं खरीदा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई नौसिखिए नहीं है। भारत ने साफ कह दिया, हम रूस से तेल खरीदेंगे क्योंकि ये हमारे 1.4 अरब लोगों की जरूरत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमारी रूस के साथ टाइम टेस्टेड दोस्ती है और हम तेल वहां से खरीदेंगे जहां हमें सबसे अच्छा सौदा मिलेगा। और हां, भारत ने यह भी याद दिलाया कि जब बाइडेन प्रशासन था तब अमेरिका ने ही भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि वैश्विक तेल की कीमतें न बढ़े। So, like, once you get there, we kind of got past the ability of saying, oh, just follow America, you have to do exactly as we do. And we take the smaller victories. Like, actually, they bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy, because as a commodity, we didn't want oil prices going up. And they fulfilled that. अब ट्रंप साहब को ये बात क्यों नहीं पच रही? शायद इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि सारी दुनिया उनकी धुन पर नाचे। अब ये मत समझिए कि भारत सिर्फ तेल खरीद कर बैठा है। 2024 में पीएम मोदी यूक्रेन गए और वहां राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलकर शांति की बात की। भारत ने बार बार कहा है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को बातचीत और कूटनीति से खत्म करना चाहता है। कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की थी और शांति वार्ता को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया था। लेकिन ट्रंप को लगता है कि भारत ही सारी गड़बड़ की जड़ है। अरे भाई, भारत तेल खरीदकर दुनिया को महंगाई से बचा रहा है। अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता तो तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती थीं, जो आज $65 के आसपास घूम रही है। लेकिन ट्रंप को तो बस अपने नोबेल शांति पुरस्कार की चिंता है, जिसके लिए वो भारत को विलेन बना रहे हैं। ट्रंप साहब का गुस्सा सिर्फ भारत पर ही नहीं निकल रहा, वो पुतिन से भी नाराज है। जुलाई में उन्होंने पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि युद्ध खत्म करो, वरना 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन पुतिन ने जवाब दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया और कहा कि भारत रूस की युद्ध मशीन को फंड कर रहा है। अरे ट्रंप, अगर भारत तेल नहीं खरीदता तो रूस उसे चीन को बेच देगा। फिर क्या, चीन को टैरिफ क्यों नहीं? ओह, शायद इसलिए कि चीन के साथ आपकी दोस्ती अभी ठीक चल रही है। भारत ने ट्रंप के इन तमाशों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया है। क्यों? क्योंकि भारत जानता है कि ट्रंप का व्यवहार उतना ही स्थिर है जितना कि दिल्ली की सर्दियों में धूप। एक दिन वो कहते हैं, मोदी मेरा दोस्त है, और अगले दिन वो भारत को युद्ध का फाइनेंसर बता देते हैं। भारत अपनी रणनीति पर अडिग है। रूस से तेल खरीदना, यूक्रेन के साथ शांति की बात करना और दुनिया को महंगाई से बचाना। और हां, ट्रंप के टैरिफ से भारत के निर्यात को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी शांति के बादशाह ट्रंप की, जो युद्ध रोकने के बजाय टैरिफ और ट्वीट्स का तूफान ला रहे हैं।
भारत अपनी राह पर चल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया को चलाने के लिए तेल चाहिए, ट्रंप के ताने नहीं। अगली बार जब ट्रंप साहब कोई नया ड्रामा शुरू करें, तो पॉपकॉर्न तैयार रखिएगा। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।